जो मैंने कल आपके सामने निवेदन किया, 5 यम 5 नियम, यदि आप उनका पालन करेंगे तो आप 100% देवियां बन ही जाएंगी। तो अब हमारे हाथ में आ गया कि इस देश की गरिमा दोबारा कैसे लौटा, हमारे ऊपर आ गया। ये कहीं भी हिंसा करने लगो तो मन में सोचना जरूर कि मैं अपने देश का नाम खराब करूं। असत्य भाषण की मन में आए तो अपने मन में सोचना जरूर कि मैं अपने परिवार का नाम खराब कर रही हूं। इसी प्रकार यदि चोरी की, व्यभिचार की, जमाखोरी की बात मन में आए तो सोचना जरूर है कि कहीं ना कहीं हम अपने आप को नीचे की ओर ले जा रहे हैं, क्योंकि व्यक्ति ही राष्ट्र की पहली इकाई है। क्यों जी, विचार करके देखो, राष्ट्र किसे कहते हैं? व्यक्ति व्यक्ति मिलकर ही तो एक राष्ट्र बना। तो हम सब उसके घटक हैं, हम उसकी एक इकाई है। और यदि एक एक इकाई ठीक हो जाए, विचार करो, हम सब यदि ऐसा प्रयास करें कि हमें अपने को अर्थात व्यक्ति को बचाना है, और हम अपने आप को स्वयं बचा सकते हैं, कोई दूसरा हमें नहीं बचा सकता है। और यदि हमने अपने आप को बचा लिया तो इसको कह सकते हैं हमने परिवार को बचा लिया, और आगे कह सकते हैं हमने अपने गांव को बचा लिया, और आगे कह सकते हैं जनपद को, राज्य को, और इस राष्ट्र को, मानवता को बचा लिया। अपने को बचाने से हर व्यक्ति इस यूनिवर्स को प्रतिपल प्रभावित कर रहा है, चाहे घर में क्यों ना बैठा है। यदि वो वहां गलत उधेड़-बुन में लगा है तो वो बर्बादी की ओर है, उसका अपना आपा भी, और आगे तक चले जाओ पूरी मानवता को वो बर्बादी की ओर ले जा रहा है। और यदि वो उन्नति की ओर है, यदि वो अपने नियमों पे अनुशासन में है, तो मानो वो विश्व का निर्माण कर रहा है, मानो वो विधाता के साथ सुर में सुर मिला रहा है। क्या कर रहा है, बोलो अपने मुंह से, मानो विधाता के सुर में सुर मिला रहा है। अच्छा, जब सुर में सुर मिलता है तो अच्छा लगता है या खराब लगता है? बहुत अच्छा लगता है। सुनने वाले को भी और सुर में सुर मिलाने वाले को भी आनंद आ जाता है बेटा। तो ऐसा आप करने का प्रयास करेंगे। और कल हमने जिस विषय पे चर्चा की थी, असल में ये ईश्वर को प्राप्त करने की राह ही है। ये अष्टांग योग है जिसके ऊपर मैंने चर्चा शुरू की। मैंने थोड़ा दूसरी तरफ से पकड़ ली बात, है ये वही सबसे पहला स्टेप, सबसे पहला कदम ईश्वर की ओर जाने का है यम। यदि यमों का पालन नहीं करोगे तो आपके मन में ही नहीं आ सकता कि आप हमें इस जीवन में क्या करना है। वो 3 क्वेश्चन जो अंतिम 5वां यम क्या था? 5वां यम क्या था? अपरिग्रह। अपने मुंह से बोला करो, अपरिग्रह का मतलब अधिक संसाधन इकट्ठे न करना। तो यदि कोई व्यक्ति अपरिग्रह का पालन ना करे तो उसके मन में भी नहीं आ सकता कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, मुझे कहां जाना है। यहीं से फाटक खुलता है ईश्वर का। यहीं से मन में आता है कि मैं मनुष्य हूं और मनुष्य जन्म मुझे इसलिए मिला है कि मुझे अब ईश्वर को प्राप्त करना है। ध्यान दे बेटी है भाई, खाना पीना, सोना, बच्चे पैदा करना, अपने से कमजोर को डराना और अपने से बलवान से डरना, ये काम तो बेटा कौन में करके आए हैं ये सारे काम। अगर मनुष्य जन्म में आके भी केवल यही 4 काम किए, सब अपने अपने बुद्धि में विचार करेंगे, यदि मनुष्य जन्म में आके भी केवल वही 4 काम किए तो फिर मनुष्यता कहां गई भाई? फिर ये संसार तो सचमुच दुखी रहेगा ही, क्योंकि मनुष्यता तो जागी ही नहीं हमारे भीतर। यहां से मनुष्यता जागती है और फिर इसकी परिपक्वता आती है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान से। इससे अपना व्यक्तित्व निखरता है और फिर व्यक्ति, विचार तो आ ही गया था कि मैं कौन हूं, तो उसे जानने के लिए आंखें बंद करके एक आसन जमा के बैठने का प्रयास करता है।